नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और आपसे आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की एक बहुत बड़ी नौकरी, यानी कि ड्रीम ऑफ यूपीएससी मैं इसको कह सकता हूं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में हर एक बच्चे का एक सपना होता है कि वह इस भर्ती में चयन उसका हो जाए। और भर्ती क्या है? लोअर पीसीएस की भर्ती है और काफ़ी वर्षों से, यानी कि 2022 से, क्योंकि 2022 में फाइनल रिजल्ट आया था, जब से 2022 से इस भर्ती पर सबकी नज़र है कि कब आएगी लोअर पीसीएस। ठीक है भाई। और पदों की पुष्टि हो चुकी है कि 1350 प्लस पदों का जो है अधियाचन आयोग के पास पहुंच चुका है। 1350 प्लस पदों का अधियाचन आयोग के पास पहुंच चुका है, जिसमें आपका 2150 से लेकर 2450 तक, अगर 2025 तक बात करें तो इतनी पद यहाँ खाली हैं। यानी कि बात कर रहे हैं कि इतने पद ये खाली हैं 2150 प्लस। क्या इतना बड़ा नोटिफिकेशन आएगा? नहीं। देखिए, इतना बड़ा नोटिफिकेशन नहीं आएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये नोटिफिकेशन नहीं है। नोटिफिकेशन कितना आएगा इस पर हम बात करेंगे। नोटिफिकेशन कब तक आएगा इस पर भी हम बात करेंगे। पैट लागू नहीं होगा या पैट लागू होगा, इस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं अपना, परंतु शुरू करने से पहले जितने भी दोस्त चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे। और साथ ही साथ जो है आपको ये भी पता हो जाना चाहिए कि यूपी ट्रिपल एससी से सबसे ज़्यादा अपडेट हमारे माध्यम से दिए जाते हैं, जो आपकी छोटी बड़ी कोई भी अपडेट हो तब। ठीक है। आपका आंसर की कोई भी अगर अपडेट है तो हम आपको वहाँ पर मुहैया कराते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से ही पहले। ठीक है। तो चलिए हम सेशन शुरू करते हैं। जो चैनल से पहले से जुड़े हैं वो चैनल को जो है अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे और साथ ही साथ जो है वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना हम ये सेशन लेकर। तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करें तो मैं बात करना चाह रहा हूँ लोअर पीसीएस की। लोअर पीसीएस, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और ये एक बड़ी भर्ती कह सकता हूँ। अब क्या है ये समझिए। इनमें पदों की जो संख्या बताई जा रही है वो आपकी 1350 पदों प्लस इतने का अधियाचन जो है आयोग में जा चुका है। अधियाचन आयोग में जा चुका है। ठीक है। अभी बहुत सारे विभाग जो हैं, डिले जो है वो क्या है, अभी बहुत सारे विभाग जो हैं उनका अधियाचन, यानी कि ई अधियाचन नहीं पहुंचा है। ई अधियाचन नहीं पहुंचा है। ठीक है भाई, नहीं पहुंचा है। तो जब तक इनका ई अधियाचन नहीं पहुंचेगा, जब तक इस भर्ती का नोटिफिकेशन थोड़ा सा डिले आपको देखने के लिए मिलता रहेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि अगर हम प्रयास करते रहें तो ये पद बढ़कर, अगर हम बात करें ये पद बढ़कर ये लगभग ऐसा मान के चलिए 1400 से लेकर 1450 तक ये हो सकते हैं। ठीक है। इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, ये सबसे बड़ी वैकेंसी हो सकती है, सबसे बड़ी वैकेंसी हो सकती है संभव। ठीक है। अब बात आती है इसमें कि इतने पद अगर यहाँ है तो अभी एक आंदोलन चला था बच्चों के द्वारा, एक आंदोलन चला था बच्चों के द्वारा। पहले विभाग ने कहा कि यूपी पैट से आएगी, यूपी पैट से आएगी। ठीक है, किससे आएगी? यूपी पैट से आएगी भर्ती। उसके बाद में कहा कि यूपी पीएससी से करा दीजिए, यूपी पीएससी से करा दीजिए। फिर ये भी चर्चा हुई। ठीक है। बाद में अभी भी कुछ दिन पहले एक विभाग चला कि यूपी ट्रिपल एससी कराएगी या फिर यूपी पीएससी, यूपी पीएससी कराएगी। तो इस पर मांग चल रही थी। इसी चीज़ का क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, इस चीज़ का क्लियर हो चुका है। देखिए, अब नोटिफिकेशन जो है वो किस माध्यम से आएगा। नोटिफिकेशन जो निकालेगा वो यूपी ट्रिपल एससी ही इसका निकालेगा। यूपी ट्रिपल एससी ही इसको भर्ती को निकालेगा। इस चीज़ की अभी तक जो है, यानी कि आज तक का जो अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई, वो हम बता रहे हैं आपको। आज तक का जो अपडेट है वह। रही बात ये कि क्या पैट इसमें लागू होगा, यूपी पैट इसमें
लागू होगा? सबसे बड़ी मुद्दे की बात जो है वो ये है, क्या यूपी पैट इसमें लागू होगा? जी बिल्कुल, 99% आपका जो है ये पैट इसमें लागू होगा, क्योंकि पहले पैट लागू नहीं हो रहा था, बच्चों के द्वारा फिर ऑब्जेक्शन लिया गया और ऑब्जेक्शन लेने के हद इतनी हो गई, इतनी बढ़ गई कि आज कंडीशन ये हो चुकी है कि अब पैट से 99% जो है इसके चांसेस जो है पैट से आने के हो गए हैं। अगर सरकार अपनी ही तरीके से चलना चाहे, सरकार अपने ही तरीके से काम करना चाहे, ठीक है, और सरकार चाहे कि हाँ भाई हम अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं, या हम अपने दोस्तों, अपने छोटे यंगर्स को जितने भी हैं हमारे, उनको अगर हम खुश रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि भर्ती को और डिले करेंगे, और फिर पैट के नोटिफिकेशन के बाद भी, और साथ ही साथ जो है आपका यूपीपीएससी के द्वारा, और कब जब चुनाव बिल्कुल करीब होंगे इस नोटिफिकेशन को देखने के लिए मिल सकता है। परंतु अभी वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति है नहीं। अभी स्थिति यह है कि पैट से ही आएगी भर्ती, 99% चांसेस ये है इस चीज़ का क्लियर, जो भी जानकारी मिली है। फाइनल जानकारी जो होती है वो आयोग की होती है, मगर अभी इसके नोटिफिकेशन को लेकर कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ये वाली बात जो है चिंता का सबब बनी हुई है। तो देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका नोटिफिकेशन अगस्त में नहीं आएगा, सितंबर में नहीं आएगा, ठीक है, इसके चांसेस जो हैं अक्टूबर और नवंबर में है, इसके चांसेस अब बढ़ रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि पहले सितंबर हो रहा था, मगर क्यों नहीं। देखिए, अभी बहुत सारे विभागों ने जो है अपना अधियाचन जो है नहीं भेजा है, और जब तक अधियाचन भेजा नहीं जाएगा, जब तक नहीं निकलेगा। अगर हो सकता है कि 1% सितंबर के लास्ट तक ये आपको देखने मिल जाए, परंतु मुझे लगता नहीं कि सितंबर के लास्ट तक आ जाएगा। अक्टूबर में आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हो। अब बात आती है कि जितने भी बच्चे हैं, वैकेंसी काफ़ी हैं, काफ़ी बच्चे इसमें आवेदन करेंगे पैट से, तो कितने, अगर पैट इसमें लागू होगा तो कितने नंबर वाले इसको सेफ मानेंगे, कितने नंबर वाले इसमें सेफ मानेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो भी 25+ कैंडिडेट हैं वो इसमें आवेदन करें। क्यों करें? क्योंकि देखिए, एक तो ग्रेजुएशन इसमें होता है, दूसरी बात यह है कि कुछ पोस्ट जो है स्पेशल क्वालिफिकेशन से भी आती हैं, और कुछ पोस्ट जो हैं वो आपकी जनरल ग्रेजुएशन से भी आएंगी। इस बार बीकॉम वालों की भर्ती ज़्यादा है, इस बार बीकॉम वाले जो पद हैं वो ज़्यादा हैं, जिनके पास बीकॉम है उनके पद जो हैं ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बीकॉम वाले बच्चों हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि उनके लिए जो है ज़्यादा पद देखने के लिए मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ बात करूँ कि इतनी बात हो चुकी है कि अगर अब पैट से अगर ये भर्ती होगी, पैट से अगर होगी, यूपी पैट, अगर ये यूपी पैट के द्वारा पैट 2 से होगी तो कौन से होगी? तो ये 2023 पैट से होगी। किससे होगी? 2023 पैट से होगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्या प्री होगा? तो देखिए, प्री एग्ज़ाम जो है इसमें अब नहीं होगा, क्योंकि प्रीलिम्स के रूप में ही जो है आपका पैट का एग्ज़ाम लिया गया है। फिर इसमें क्या होगा? केवल एक एग्ज़ाम होगा, जो भी आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, या कोई और नियमावली बदल रही होगी। तो क्या कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन लेट होने का कारण, यानी कि कारण क्या है? पहला कारण तो ये है कि नियमावली में बदलाव है, पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है ई अधियाचन का डिले होना, ठीक है, सभी विभागों के द्वारा। फिर है विभागीय विलंब, हम इसे कह सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये 3 बड़े कारण हैं जो नोटिफिकेशन इतना लेट हो रहा है, ठीक है भाई। तो फिलहाल में आपको बता दिया गया है 2023 में, मगर अभी क्या करना है आपको, अभी आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये लोअर पीसीएस की वैकेंसी है, यानी किसकी है? यूपी SSSC के द्वारा लोअर पीसीएस की वैकेंसी है। आपको पता होना चाहिए, अच्छी पोस्ट इसमें आती हैं, अच्छा पेपर इसमें बनता है और अच्छी मेरिट इसमें जाती है, इसमें अच्छे लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है भाई। तो इसलिए आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दें।
तो मैंने आपको बताना था कि अब मैं सबसे पहली बात करता हूँ आपको पॉइंट टू पॉइंट। पहला पॉइंट जो है हमारा क्या है कि नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए सितंबर लास्ट 1% चांस है, जबकि 99% चांस जो है वो किस में है, अक्टूबर में इसके नोटिफिकेशन रिलीज होने की। दूसरी बात पैट लागू होगा। कट ऑफ क्या होने वाला है, कट ऑफ क्या होने वाला है 25 प्लस वाले बिल्कुल तैयार रहेंगे, क्योंकि सभी फॉर्म इसमें डालते नहीं हैं, सभी फॉर्म डालते नहीं है। वो सोचना इतने बच्चों ने फॉर्म भरा था, ये वो मेरा कहना मान लीजिए बाद में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या प्री होगा, क्या प्री होगा, प्री नहीं होगा, मेंस होगा, ठीक है, मेंस होगा आपका, ठीक है भाई। एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा तो अभी कोई पता नहीं है, ठीक है, कोई भी पता नहीं है। सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा तो नई नियमावली के अनुसार सिलेबस भी अभी कोई नहीं होगा पता, इसलिए अभी आप पुराने सिलेबस को ही तैयार करो, अभी आप पुराने को ही तैयार करो जो आपका पुराना सिलेबस था। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो कि, और अब जो है ये कौन कराएगा, UPSSC ही इसको कराएगा, ना कि UPPSC। इधर से कुछ आवेदन दिए गए थे परंतु अब UPSSC ही इसको कराएगा, अब UPPSC इसको नहीं कराएगा, ठीक है। और रही बात ये कि शासन कुछ भी कर सकता है, अगर शासन को अपना बैलेंस बना के ही चलना है और बच्चों को खुश करना ही है तो इसमें चेंज देखा जा सकता है, परंतु अभी तक की जो बात है वो UPSSC ही इसको कराएगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, यही जानकारी है आज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। मिलते हैं अपनी ऐसी अपडेट पर, नई अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।